हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी का रोजवुड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल तक जो सीखा था, हमारी कल सेकंड क्लास हो चुकी थी। आज मैं थर्ड क्लास लेकर के आया हूँ और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो नंबर सिस्टम का चल रहा था। हम कल तक प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये हम देख चुके थे। आज हम उससे आगे देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जैसा कि हमने बताया था, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर मैंने बताया था, जो नंबर्स 2 से डिवाइड ना हो उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। मतलब अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं 2 से डिवाइडेड ना हो उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। जिनमें मैंने लिया था 2, 3, 5, 7 एंड 11, 13 और 17, ऐसे बहुत सारी नंबर्स थे। ठीक है, और मैंने बोला था सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है और वो प्राइम है, जो कि प्राइम। खाली 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम होने के साथ साथ इवन नंबर है। बाकी की सभी संख्याएं हमारी, जितनी भी प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे, वो सब ऑड होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। और हम आगे देखते हैं प्राइम नंबर्स में ही। प्राइम नंबर में हमारी 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? कितने प्राइम नंबर होते हैं हमारे? 1 से लेके 100 तक पूरे 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। फिर आगे देखते हैं 1 से 200 तक। 1 से 200 तक हमारे कितने होंगे? 46। कितने होंगे? 46। और 200 देख लिया हमने। और 200 के बाद में अब हम देखें 1 से 1000 तक कितने होंगे? 1 से 1000 तक बच्चों हमारे होते हैं 168। कितने प्राइम नंबर होते हैं हमारे 1 से लेके 1000 तक? 168। इसमें 1 से लेकर के आप ये मत सोचना कि इसमें एक भी प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसा कि मैंने कल बताया था कि एक प्राइम नंबर नहीं होता है। एक जो है ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ये एक के बाद में, इसमें एक मिक्स नहीं है और ना ही यहाँ पर 100 मिक्स है। क्यों? 100 कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। 100 कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, ना ही 200 प्राइम नंबर होता है, ना ही 1000 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, इसमें 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? कितने होते हैं हमारे? 25। 1 से 200, 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 46। 1 से 1000 के अंदर में कितने आते हैं? 168। कितने आते हैं? 168। ठीक है, चलो इसे देखने के बाद में प्राइम नंबर में अब हम और आगे को देखते हैं और क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। इसे देखने के बाद में हम देखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है हमारा सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर को हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक है,
अब को प्राइम हमारा क्या होता है, सहअभाज्य, मतलब सहअभाज्य हमारा क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या कौन कौन से नंबर आते हैं, ये हम इसमें देखते हैं। ये देखेंगे हम डेफिनेशन के तौर पर। हम बताएं कि जितने मतलब कोई भी दो नंबर लिए जाते हैं इसमें, जैसे हम एग्जांपल में लें 5 है 7 है, ये ले सकते हैं 5 7 ले सकते हैं, चलो 5 7 ले लेते हैं, ठीक है। और लेते हैं 4 है और 7 है। इसमें इनका जो एचसीएफ होता है, दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो क्या आना चाहिए, 1। क्या आना चाहिए, 1। जो एचसीएफ 1, जिनका एचसीएफ 1 होगा वो क्या होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर। कौन से नंबर होते हैं वो, को प्राइम नंबर। इनमें खाली जो कॉमन नंबर होता है वो खाली 1 होता है, इसके अलावा इसमें कोई भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिवाय 1 के कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, सहअभाज्य संख्या। जिनका एचसीएफ 1 हो उसे ठीक है, उसे सहअभाज्य कहते हैं। इसके आगे देखते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब ट्विन प्राइम नंबर में हमारा क्या होता है, और एक और चीज मैं इसमें को प्राइम में आपको बता दूं कि हमारे ये जो नंबर होते हैं, जैसे कि आप इसमें प्राइम नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर से आप सोचो समझोगे कि हमारा सर आपने तो ये इसमें 4 भी रख दिया, जबकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 4 क्या हमारा 4 एक कंपोजिट नंबर है, मैंने इसमें प्राइम नंबर में भी रख दिया, ये को प्राइम में रख दिया, सहअभाज्य में रख दिया। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये इसमें खाली प्राइम नंबर ही आए, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि इसमें प्राइम नंबर ही आए, इसमें प्राइम नंबर ही आए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बस इनके जो बीच में जो कॉमन नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, 1। वो क्या होना चाहिए, 1। लेकिन जबकि यहाँ पर ट्विन प्राइम में क्या होता है कि नंबर तो हमारा वो होना चाहिए, मतलब नंबर प्राइम ही होना चाहिए। जैसे कि 7 और 5 है हमारा, यहाँ पर जो हमने एक एग्जांपल ले रखा है पहले से, यहाँ पर उसी एग्जांपल को उठा के देखते हैं, तो ये मतलब हमारा नंबर दोनों प्राइम होने चाहिए, दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। और उनके बीच का जो डिफरेंस है, वो कितना होना चाहिए, 2। कितना होना चाहिए, 2। देख सकते हो आप, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। और दोनों ही नंबर जो है वो क्या है, हमारे प्राइम नंबर। वो क्या है, हमारे प्राइम नंबर। दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। ये कंडीशन इसमें होती है। अगर इस कंडीशन को वो दोनों नंबर फॉलो करते हैं तो वो हमारी ट्विन प्राइम होगी। देखते हैं और कौन कौन से नंबर्स हमारे इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। जैसे हम 3 लें और 3 के बाद में 5, दोनों के बीच में 2 का गैप है और दोनों ही हमारी प्राइम नंबर है, तो ये नंबर भी हमारे इस वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं। उसके बाद में ये 5 और 7 आता है, 5 7 भी हमारी इस कंडीशन को पूरा करते हैं। उसके बाद में हम प्राइम नंबर देखें तो 7 आता है और 5 7 तो है ही। 7 के बाद में हमारा जो प्राइम नंबर आता है वो 11 होता है। 11 होता है ना, 8 तो होता नहीं है, 9 होता है, 9 10 होता है, 11 होता है। तो 7 और अगर 11 लें तो ये ट्विन प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि कहा था हमने इन दोनों के बीच का गैप जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2।
लेकिन यहाँ पर गैप कितना है 4, कितना गैप है 4। लेकिन इसके बाद में हम 11 लें और 11 के बाद में अगर हम 13 प्राइम नंबर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था 11 है फिर उसके बाद में 13 है, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है, ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2, ठीक है। तो ये भी ले सकते हैं हम, मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे हम ट्विन प्राइम कहते हैं, ठीक है। उन दोनों को ट्विन प्राइम कहते हैं। जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए तब तक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छी कहानी है, आपने सुनी भी होगी, ऐसा हो सकता है। एक बार क्लास में बहुत सारे तो नहीं, सभी नंबर जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी नंबर से एक क्लास में बैठे थे। एक क्लास थी, पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे। अचानक 9 ने 8 को चांटा मारा। और 8 ने जब 9 से पूछा भाई तूने मेरे को चांटा क्यों मारा, 8 ने पूछा 9 से भाई तूने मेरे को चांटा क्यों मारा, तो 9 ने जवाब दिया मैं बड़ा हूं, मैं चांटा मार सकता हूं। ऐसा सुन के 8 ने कहा जब ये मेरे से बड़ा है, इसने मेरे को चांटा मारा, तो मैं भी तो 7 से बड़ा हूं। इतना ही सुनते क्लास में चांटों की बरसात होने लगी। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, और ऐसे ही चलते चलते 2 ने 3 को मारा, 3 ने 1 को मारा। और जब बारी आई 1 की तो 0 को पता चल गया भाई अब तो हम सुतने हैं, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो 0 एक कोने में जाकर के छिप गया। 1 ने जब 0 को छिपता हुआ देखा तो बोला भाई तू डर मत, मैं तेरे को चांटा नहीं मारूंगा। इतना बोल करके 1 जो है 0 के बगल में जाकर के बैठ गया और बोल, तब 0 ने ऐसा 0 क्या है 0 जब 1 उसके बगल में जाकर के बैठ गया तो 0 10 हो गया। 0 क्या हो गया 10। अब 0 बोला भाई तूने मुझे मारा नहीं और मुझे बड़ा बना दिया। 9 से भी बड़ा हो गया वो तो। जब 1 ने 0 को नहीं मारा और उसके बराबर में जाके बैठ गया तो 0 बोला भाई तूने मेरे को बड़ा बना दिया, तूने मेरे को मारा नहीं। तो 1 ने एक बात बोली, क्या कि भाई बड़ा वो नहीं जो खुद को बड़ा देखे, खुद को बड़ा समझे, बड़ा वो है जो दूसरे को बड़ा बनाए। तो दोस्तों कभी भी खुद में बड़ा मत बनो, दूसरे को बड़ा बनाओ, तुम खुद ब खुद बड़े होगे। नोट डाउन कर लिया होगा, रफ करते हैं इसे। ट्वाइन नंबर के बाद में अब हम देखते हैं रेशनल नंबर। क्या देखते हैं? रेशनल नंबर। हमारे रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये देखें रेशनल नंबर। अब आप पूछोगे रेशनल नंबर हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या।
अब इसमें हमारे क्या होता है, क्या कंडीशन होती है ये देखेंगे। सबसे पहले कंडीशंस को देखते हैं, उसके बाद में बताते हैं इसमें क्या होता है। कंडीशन हमारी नंबर 1 होती है कि जो फॉर्म है इसकी P/Q के रूप में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? P/Q के रूप में, ठीक है। और सेकंड कंडीशन जो है हमारी वो Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और रही बात अब तीसरी फॉर्म की, किसकी? तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है हमारी इसकी कि P/Q जो है, P और Q जो है दोनों ही क्या होने चाहिए कि पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। जिसे हमने बताया था कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक है। P और Q क्या होने चाहिए? दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तो ये रेशनल नंबर, इन तीनों मतलब कोई भी नंबर्स जो है वो इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। देखते हैं कौन कौन से नंबर्स इन फॉर्म्स को कंप्लीटली फॉलो करते हैं और कौन कौन से नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं हम 3/4 लिया, जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर 3/4 लिया एग्जांपल के तौर पर। ये जो 3/4 है ये P/Q के फॉर्म में है। फर्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं, P = 3 दे रखा है और Q जो है वो 4 दे रखा है, P/Q के रूप में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन है ये फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं सेकंड वाली कंडीशन। सेकंड वाली कंडीशन में ये बोल रहा है कि Q जो है मतलब Q अपॉन वाला जो है, मतलब अपॉन में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अदरवाइज कुछ भी हो तो वो सेकंड वाली कंडीशन को ही फॉलो करेगा। अगर 0 के अलावा कुछ भी हो तो, अगर 0 है तो सेकंड वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती। यहाँ पर Q की जगह पर क्या दे रखा है? 4, Q के स्थान पर 4 का यूज कर रखा है, तो ये सेकंड वाली फॉर्म को भी हमारी फॉलो करता है, सेकंड वाली कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं थर्ड। क्या देखते हैं? थर्ड में हमारा हमने बोला था P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अब देखते हैं P और Q दोनों ही इंटीजर हैं या नहीं है। ठीक है, हमने जैसे कि हमने आपको बताया था कि इंटीजर जो है, इंटीजर में क्या था? एक 0 था, इसमें पॉजिटिव थे, सभी नंबर पॉजिटिव वाले थे और नेगेटिव वाले थे, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था। पूर्णांक तो ये सभी हैं हमारे, पूर्णांक तो ये सभी हैं हमारे। तो ये नंबर्स अगर रूट वाले नहीं होते हैं, इसमें रूट वाले कुछ भी हो, अगर रूट में नहीं दे रखा है तो वो हमारे क्या है? इंटीजर है। जो कि रूट में नहीं है वो इंटीजर है। तो यहां पर देखते हैं इस वाली कंडीशन को इस हिसाब से पूरा कर रहा है। ये 3 इसमें आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएगा, 4 भी पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएगा। तो थर्ड वाली कंडीशन में हमारी फॉलो हो रही है। तो ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। 3/4 जो है एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। अब हम सेकंड एक और जैसे लेके देखते हैं। 22/7। अब ये 22/7 मैंने पिछली वीडियो में एक वैल्यू बताई थी। किस चीज की वैल्यू बताई थी? ये पाई की वैल्यू। ये
पाई की वैल्यू बताई थी मैंने 22/7। ये एक रेशनल नंबर है या नहीं चेक करते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, P अपॉन Q के रूप में है। सेकंड वाली कंडीशन Q नॉट इक्वल 0, Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये इक्वल 0 नहीं है 7 है, तो सेकंड वाली फॉर्म भी हमारी फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन P और Q दोनों भाई इंटीजर होने चाहिए, P और Q दोनों ही इंटीजर भी हैं यहाँ पे, तो मतलब ये एक रेशनल नंबर तो हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन इसमें एक और कंडीशन आती है, उसे बताऊं? चलो उसे बताते हैं। अगर इसका मान दे रखा हो, क्या दे रखा हो? इसका मान 3.14 और आपको मैंने बताया था कि ये एक नॉन रिकराइंग डेसिमल होता है, ये नॉन रिकराइंग डेसिमल होता है। रिकराइंग डेसिमल में आपको बताया था कि संख्या कभी भी रिपीट नहीं होती है, लेकिन उसके पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर्स होते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं और ये ऐसे ही चलते रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही चलते रहते हैं, इसका कोई अंत नहीं होता है, मतलब ये अमर है। क्या है ये? अमर। चलो ये हमने इसे अमर वाला जब ये इसमें आ गया नॉन रिकराइंग डेसिमल में आ गया ये, तो ये रेशनल नंबर में तो इसे रख नहीं सकते, लेकिन इसे रख सकते हैं, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन हम पाई को और 22/7 को हम रेशनल नंबर में रखते हैं, लेकिन उसके मान को 22/7 को हम पूर्ण रूप से हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे हम रेशनल नंबर में नहीं रखते हैं। उसे कहाँ रखते हैं? इर्रेशनल में। किसमें रखते हैं? इर्रेशनल नंबर में। ठीक है, किसमें? इर्रेशनल नंबर में रखते हैं। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं, रफ कर दे जब तक। चलो रफ करते हैं इसे। कुछ रूल देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ रूल। कि हमारे जो रेशनल नंबर है, रेशनल, और हम देखें कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? रेशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा? क्या होगा? रेशनल नंबर हमने बताए थे कि परिमेय संख्या, जैसे हम 2y1 लेते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे 2 ही आएगा ना, तो 2 भी एक रेशनल नंबर हो गया, 2 भी एक रेशनल नंबर हो गया। इर्रेशनल में मैंने बताया था कि जितने भी रूट में आए, रूट में कोई भी आए जो जिसे रूट से बाहर पूर्ण रूप से एग्जैक्ट वैल्यू जिसकी ना पता हो हमें, वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। रूट में भी सिर्फ वही रेशनल नंबर होते हैं जिनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो, जैसे 2 है, 2 की हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जो हम रखते हैं मान में वो हमारे बस हमने मानी हुई वैल्यू होती है, वो हमारा जो आंसर आता है वो लगभग में आता है, वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। इसे रखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई रूट 2, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 2 आएगा इसका, और जब इसमें दिख रहा है इसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देख सकते हैं, तो ये भी एक क्या हो गई? इर्रेशनल नंबर। बराबर में क्या प्राप्त होगा हमें? हमेशा रेशनल नंबर का और रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? इर्रेशनल नंबर। ठीक है,
रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? इरेशनल नंबर। और अगर हम प्लस रेशनल नंबर, अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर दो लेके देखते हैं, उसी उन्हीं को उठा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस है, प्लस लगा दिया, रूट 2, इसको जोड़ सकते हो आप, प्लस यही रहेगा इसमें, ये प्लस नहीं होगा क्योंकि इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। अगर इसकी जगह हम ये देखते 2, जैसे मान लें हम कि मैंने बोल दिया, मानने के लिए बोल दिया हमने कि जितनी भी रूट में हमारी वैल्यू होती है वो सबको हम इरेशनल नंबर रख दें, तो जैसे हमने मान लिया कि 4 ले लिया, हमने इरेशनल नंबर मान लिया, सिर्फ मान लिया, चेक करने के लिए ये इरेशनल नंबर है भी या नहीं, ठीक है। तो जब 2 से हम इसको रूट 4 को ऐड करेंगे, करके देखते हैं, 2 प्लस रूट 4 है, रूट 4 से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बाहर लेंगे तो क्या आता है हमारा 2, और 2 हमारा जब सॉल्व होता है तो क्या होता है 2 प्लस 2 क्या हुआ 4, ठीक है। और जो 4 हमारा एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन वैसे बताया जाए तो जितने भी इंटीजर में पूर्ण, जितने भी हमारे पॉजिटिव में जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक, वो सभी हमारे वो सभी हमारे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और इसमें अगर 0 बढ़ा दें तो ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है और ये हमारा इरेशनल नंबर है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें पूरे कॉन्सेप्ट में, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन बन रहा हो, तो आप हमें हमारी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे आगे देखते हैं जब तक कि एक और चीज देखते हैं ऑड में जाके, किसमें ऑड, ऑड में जो सबसे छोटी संख्या जो होती है वो क्या होती है हमारी 1, क्या होती है 1। छोटी संख्या क्या होती है 1, ठीक है। अब हम वही वाला रूल चेक करके देखते हैं जो हमने अभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में चेक किया था कि ऑड और इवन को गुणा करने पर, जोड़ने पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या होते हैं। हम उसी रूल को देखते हैं एक बार कि जब हम ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है हमें, वो ऑड होता है या इवन होता है, ये चेक करते हैं, ठीक है। ऑड या इवन, ऑड हमारी कौन कौन सी संख्या होती थी, सभी विषम संख्याएं क्या होती है हमारी ऑड। विषम संख्या लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल कितना आता है 9। 9 क्या है हमारी इवन नंबर है या ऑड नंबर, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 9 क्या है हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर है। 9 क्या है हमारा ऑड नंबर, क्या है ऑड नंबर। तो
इससे हमें पता चलता है कि जब हम ऑड को और ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक तीसरी संख्या जो प्राप्त होती है उसे भी ऑड बोलते हैं। ठीक है, जब हम ऑड को और ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑड ही प्राप्त होती है। अगर हम ऑड मल्टीप्लाई इवन करें तो क्या प्राप्त होगा, हमें चेक करके देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई कीजिए वैसे तो करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6 और 6 एक क्या है, ये भी मैंने बताया है ऑड नंबर है इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर क्या है, ये इवन नंबर। जब हम एक ऑड का और एक इवन नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक इवन नंबर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक इवन नंबर। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। यदि हम एक दो इवन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जब हम दो इवन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक इवन प्राप्त होता है या ऑड प्राप्त होता है। तो हमें देखते हैं, चेक करते हैं क्या प्राप्त होता है। हम इवन लेते हैं, इवन 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हुआ, 2 2 जा 4, ओके 2 2 जा 4। अब 4 एक इवन है या ऑड है, 4 एक इवन है या ऑड है, क्या है 4 एक इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑड प्राप्त होता है, जब हम इवन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इवन प्राप्त होता है। मतलब हम जिस का, जैसे कोई भी दो अभाज्य संख्या होगी है तो अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, और कोई भी दो जो सम संख्या होती हैं अगर हम उनका 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक सम ही प्राप्त होती है। अगर हम विषम का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक विषम नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके आगे देखते हैं हम कि यदि हम ऑड और ऑड को जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऑड प्राप्त होगा या इवन प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ऑड या इवन। चेक कर लेते हैं, ऐसे तो हमें भी नहीं पता है कि क्या प्राप्त होता है। ठीक है, चेक करते हैं। ऑड नंबर हमारे क्या होते हैं, 3 को ही ले लेते हैं हम पहले, चलो 3 3, ठीक है, मतलब विषम संख्या। और जब हम विषम को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 3 3 6। ये 6 एक क्या है, हमारा इवन नंबर, क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, 6 एक इवन नंबर है। तो जब हम ऑड को और ऑड को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक इवन नंबर। क्या मिलता है हमें, एक इवन नंबर। आगे देखते हैं कि अगर हम एक ऑड को और एक इवन को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। चलो देखते हैं, एक ऑड लेते हैं, ऑड लिया, एक इवन लेते हैं, इवन ले लिया, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक 3 और 2 5। ठीक है, क्या मिला हमें, एक ये क्या है, ऑड है या इवन है, तो हम कहेंगे इसे ये एक ऑड नंबर है। ये क्या है, एक ऑड नंबर। तो जब हम एक ऑड को और एक इवन को जब हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक ऑड नंबर मिलता है। क्या मिलता है हमें, ऑड नंबर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे और देखते हैं, यदि हम एक इवन नंबर को और इवन नंबर से ही जोड़ें
तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा चेक कर लेते हैं। इवन नंबर 2 ही ले लेते हैं, दूसरा भी इवन नंबर, चलो अब के अलग लेते हैं, पिछली बार भी हमने सेम ही ले लिया था, कोई नहीं 4 ले लेते हैं फिर, ठीक है। एक इवन नंबर ही है या 6 लेना है, कुछ भी ले लो, वैसे 4 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐड करते हैं 2 और 4 6। ये 6 क्या है, ऑड है इवन है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि एक इवन नंबर है, क्या एक इवन नंबर। तो इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा, इवन और इवन को जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक इवन नंबर ही मिलता है, तो हमें एक इवन नंबर ही मिलता है, ठीक है। इसके आगे हम थोड़ी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करेंगे, तो इन्हें हम कल देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और ना ही वीडियोस को लाइक कर रहे हो, और ना शेयर कर रहे हो, बस देखते हो और चले जाते हो। ऐसा थोड़ी ना होता है, जब आप हमें अपना प्यार दिखाओगे तभी तो हमें हमारे दिल को और खुशी मिलेगी, तो हम और आपके लिए मेहनत करेंगे। ऐसे तो हम मेहनत कर ही रहे हैं आपके लिए, लेकिन जब हमें थोड़ा और अच्छा लगेगा तो हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, हमें खुशी मिलेगी कि हमें लोग पसंद कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को देखना पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।